नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में क्या मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या सिखाने वाला हूँ और ये आज का वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट होने वाला है, पहले इसके बारे में अपडेट दे देते हैं, फिर उसके बाद हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और आज के वीडियो में मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितना भी चैप्टर आप जितना भी यानी वीडियोस इस चैप्टर से रिलेटेड यानी वॉइस चैप्टर से रिलेटेड आप पढ़े होंगे और जो मैं वीडियो आज मैं आप लोगों के साथ जो साझा करने जा रहा हूं इस पर्टिकुलर चैप्टर का, ये इतना सरल भाषा में और इतना सहज भाषा में और इतना एकदम आसान सा लैंग्वेज में मैं आपको बताने वाला हूं जो एकदम माइंड में सेट हो जाएगा और थ्रू आउट द लाइफ पूरे जीवन भर जो है आप इस चैप्टर को भूल नहीं पाएंगे। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो चीजें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये बेसिकली आपको 3 से 4 चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इंपॉर्टेंट होगा, स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद ग्रामर के अकॉर्डिंग जो है ये आपका बेनिफिशियल रहने वाला है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो बच्चे स्कूल में हैं, ठीक है ना, उनके लिए जो है ये फायदा होने वाला है। और साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, चलिए तो आज का जो वीडियो है, जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं, ये आपका है वॉइस। क्या है? वॉइस। वॉइस का मतलब जो है क्या होता है, क्या इसका डेफिनेशन होता है, पहले हम उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वॉइस का एक्चुअली ग्रामर में और स्पोकन में क्या इसका रोल है। ठीक है ना। तो देखिए वॉइस को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? वाच्य। क्या बोलेंगे? वाच्य। ठीक है ना। when it comes to definition of voice, voice is the form of verb. voice जो है वो क्या है? क्रिया का वह रूप है that shows, जो क्या करता है? दर्शाता है, दिखाता है। क्या दिखाता है? subject does something, जहां पे सब्जेक्ट जो है क्या है? कुछ करता है। सब्जेक्ट क्या है? कुछ करता है। और या समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, और समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट। यानी इसको मैं आसान भाषा में बताने का प्रयास करूं तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ये आपको पता चल रहा है कि सब्जेक्ट कोई भी एक्शन को खुद ही परफॉर्म कर रहा है, और दूसरा या तो सब्जेक्ट के ऊपर या सब्जेक्ट के लिए कोई ना कोई एक्शन जो है परफॉर्म उसके ऊपर हो रहा है, तो उसको बोलेंगे वॉइस बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है दोनों चीज मैंने जो है मेंशन किया हुआ है, क्योंकि वॉइस में या तो सब्जेक्ट खुद ही कुछ कर रहा है या तो सब्जेक्ट के लिए या सब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? वॉइस। ठीक है ना, इज कॉल्ड वॉइस। जैसे अब ये आप पूछ सकते हैं कि हाँ ठीक है सर, आपने तो ये बता दिया कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद ही का एक्शन को परफॉर्म कर रहा है या सब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई जो है एक्शन जो है परफॉर्म किया जाता है, वो आपका वॉइस हो गया। तो हम इसको कैसे समझेंगे? ठीक है ना। तो देखिए पहला जो है, अगर हम एग्जांपल लेंगे तो दे रीड इंग्लिश, दे रीड इंग्लिश। ठीक है ना, सिंपल सा है, वे सब या फिर वे लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि जो आपका सब्जेक्ट दे है, पढ़ने का काम ये क्या कर रहा है? खुद कर रहा है। पढ़ने का काम क्या कर रहा है? ये खुद कर रहा है। मतलब ये वाला हमारा जो डेफिनेशन है ये वो मैच कर गया। सब्जेक्ट डज समथिंग। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट। देखिए इस सेंटेंस में आपको क्लियरली पता चल रहा है क्रिकेट खेलने का काम जो है कौन कर रहा है? वो आपका श्याम कर रहा है। तो ये भी हमारा सेम, सब्जेक्ट डज समथिंग।
इसके बाद नेक्स्ट है राम इज लर्निंग इंग्लिश। तो अब आई थिंक साथियों को क्लियर हो गया होगा कि अंग्रेजी सीखने का काम जो है कौन कर रहा है, राम कर रहा है। ठीक है, उसी तरह यू हैव वॉन द रेस, यू हैव वॉन द रेस, आप जो है रेस को क्या है, जीत लिए हैं, जीत चुके हैं। ठीक है ना, तो जीतने का काम भी जो है कौन किया है, यू किया। तो यानी 1 2 3 4 ये चारों सेंटेंस जो है ये हमारा हो गया क्या, सब्जेक्ट डज समथिंग, यानी वेयर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन, वेयर सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन इज कॉल्ड वॉइस, और समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट। अब इसमें आ जाते हैं, देखिए इंग्लिश इज रेड बाय देम, यानी देखिए पढ़ने का काम जो है किसके ऊपर, इंग्लिश के ऊपर हुआ, किसके द्वारा, उन लोगों के द्वारा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, यानी इंग्लिश जो है इसके ऊपर जो है पढ़ाई का काम हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय श्याम। यहां भी अगर आप देखेंगे तो यानी ये जो सब्जेक्ट बना है इसी के ऊपर जो है क्या है, यानी क्रिकेट के लिए जो है वो आपका खेलने का काम हुआ है। नेक्स्ट है इंग्लिश इज लर्नड बाय देम, यहां भी वही है, इंग्लिश जो है सीखने का काम राम के द्वारा हुआ है। तो यहां भी जो है परफॉर्म, यानी जो एक्शन जो परफॉर्म हुआ वो किसके ऊपर, इंग्लिश के ऊपर हुआ। उसी तरह नेक्स्ट है द रेस हैज बीन वॉन बाय यू। ठीक है ना, यहां भी देखेंगे तो ये सब्जेक्ट के ऊपर क्या है, परफॉर्म हुआ है, यानी 5th 6th 7th और 8th ये चार सेंटेंस को अगर हम देखें तो इसमें हमें ये पता चल रहा है कि सब्जेक्ट के ऊपर ही कोई ना कोई एक्शन क्या है, परफॉर्म हुआ। यहाँ ये चार सेंटेंस में हमने देखा ये खुद ही परफॉर्म कर रहा था, अभी उल्टा हो गया। ठीक है, एक और मैं आपको एग्जांपल जो है यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, आई होप ये और ज्यादा आपको स्पष्ट कर देगा। जैसे बोले यू आर बिटेन बाय मी, यू आर बिटेन बाय मी। ठीक है ना, आपको मेरे द्वारा पीटा जाता है, आपको मेरे द्वारा पीटा जाता है। तो ये देखिए इस पे और ज्यादा स्पष्ट हो गया। ठीक है ना, इससे और ज्यादा स्पष्ट हुआ कि पीटने का काम एक्चुअली में किसके ऊपर हुआ, यू के ऊपर हुआ। ठीक है, तो यानी इसको भी हम क्या बोलेंगे कि ये आपका है समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट। अब साथियों ये सारा का सारा पिक्चर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यानी वॉइस हम उसी को बोलेंगे जिसमें दो तरह का एक्शन आपको दिखे, पहला सब्जेक्ट खुद परफॉर्म कर रहा है और दूसरा सब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई एक्शन जो है परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो समझेंगे ये समझेंगे कि वॉइस का टाइप्स क्या है, वॉइस का टाइप्स क्या है। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वॉइस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वॉइस, let us understand the types. After that I'll tell you how to change the voice from active voice to passive voice. ठीक है, all set of rules that I am going to discuss in today's videos, and hopefully you will be having each and every part of this chapter with the clarity. There is no any sort of doubt that you will be having in your mind. चलिए दोस्तों, अब हम जो है नेक्स्ट हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ वॉइस, टाइप्स ऑफ वॉइस। तो यहां लिखेंगे देयर
are two types. There are two types of voice, या फिर देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि वॉइस जो है इसके कितने प्रकार है, तो दो प्रकार है। फर्स्ट वी कॉल इट एक्टिव वॉइस एंड द सेकेंड वन वी कॉल इट पैसिव वॉइस। ठीक है ना, अब इसको एक्टिव वॉइस को बोलते हैं कर्ता वाच्य। क्या बोलेंगे? कर्ता वाच्य। और पैसिव वॉइस को बोलेंगे कर्म वाच्य। कर्ता वाच्य और कर्म वाच्य। ठीक है ना, अब देखिए एक्टिव से जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अभी हमने देखा डेफिनेशन में समथिंग सब्जेक्ट डज समथिंग, यानी जो एक्शन को परफॉर्म करने में, यानी कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट वो खुद ही क्या है, एक्टिव है। सब्जेक्ट ही क्या है, इंगेज है, उसको अपन क्या बोल देंगे, एक्टिव वॉइस। ठीक है ना, अब इसका अगर हम डेफिनेशन ले, एक्टिव वॉइस is the form of verb the form of verb where subject performs, या बोल सकते हैं where subject does something itself। ठीक है, यानी एक्टिव वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब वेयर सब्जेक्ट डज समथिंग इटसेल्फ। यानी यहां मैंने ये लिखा है कि एक्टिव वॉइस जो है क्रिया का वह रूप है जहां सब्जेक्ट जो है खुद ही जो है क्या है, कुछ करता है, यानी खुद ही क्या है वो एक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, चलिए अब इसमें जो है एग्जांपल अगर ले तो मैं बोलूं जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश। जैसे बोले यू आर वॉचिंग टेलीविजन, दे आर डांसिंग ऑन द मंच, रानी इज राइटिंग ए लेटर, आई एम बाइंग अ पेन। ठीक है ना, तो इस तरह का जितना भी जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं जिसमें ये पता चल रहा है कि ये सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट खुद ही जो है एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है मैं डेफिनेशन जो है लिखना चाहूंगा किसका, पैसिव वॉइस का। बोलेंगे पैसिव वॉइस is the form of verb where something is performed to the subject, या फिर बोल सकते हैं something is done to the subject, अब एग्जाम्पल अगर ले
they are called by श्याम। श्याम के द्वारा जो है उन लोगों को क्या है बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। दूसरा, she is taught इंग्लिश। शी इज टाउट इंग्लिश, ठीक है ना, उसे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल रहा है कि पढ़ाने का काम किसके ऊपर हो रहा है, तो आपका शी के ऊपर हो रहा है। यहाँ भी आपने देखा बुलाने का काम किसके ऊपर हो रहा है, दे के ऊपर हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस है। इसमें आपको खुद ही पता चल रहा है, खुद ही ये क्या कर रहा है। जैसे यहाँ देखिए, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो यहाँ मैं क्या है खुद पढ़ा रहा हूँ, यानी सब्जेक्ट खुद ही इंगेज है, सब्जेक्ट खुद ही एक्टिव है, और यहाँ आपको पता चला कि सब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ काम हुआ है। ठीक है, ये तो था हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का डेफिनेशन। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट मैं जो आपको बताने वाला हूँ इस चैप्टर में, एक्चुअली जो भी, चाहे वो स्पोकन का पार्ट हो, चाहे ग्रामर का पार्ट हो, चाहे आपका जो है स्कूल में, यानी फ्रॉम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, पहला एक्टिव से पैसिव में आपको सेंटेंस को क्या करना है, चेंज करना है, और दूसरा क्या है, पैसिव से आपको एक्टिव में चेंज करना है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। What I wanted to convey the message to you in this chapter, we are going to have the sentences where you will be asked to change either from active to passive or passive to active। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट, आप चाहे तो साथ ही साथ जो है मेरे साथ आप लिखते चले, हाउ टू चेंज वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव। यानी हम जो इस सेक्शन में ये पढ़ने वाले हैं कि एक्टिव से पैसिव में आप कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए कुछ रूल है, रूल में मैं लिख देता हूं स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या बोलेंगे, द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस becomes object in passive voice। इन पैसिव वॉइस, ये आपका था स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 को बात करें, स्टेप 2 का बात करेंगे, द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस the object of passive voice
थोड़ा माइक में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मुझे माइक को चेंज करना पड़ा। द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, the object of passive voice becomes subject in अच्छा होगा इसी को आप कर लो ना। The object of active voice becomes subject in passive voice। क्योंकि नेक्स्ट जो है हम पैसिव से एक्टिव तो बाद में देखेंगे ही, ठीक है। इसके बाद स्टेप थ्री में देखना है ऑल द मेन वर्ब्स या main verb of active voice। must be changed main verb of active voice must be changed to the third form of the verb। ज्यादा आसान ये होगा, थर्ड form of the verb। Step 4, after the main verb preposition by to be added before the object, ठीक है ना। तो ये चार जो है स्टेप वो आपको क्या है बढ़िया से समझना है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, जैसे द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। उसके बाद दूसरा है द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। थर्ड में क्या है, मेन वर्ब, यहां पे आप द लगा दो, ठीक है। द मेन वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस मस्ट बी चेंज्ड टू द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी मेन वर्ब को जो है आपको किसमें चेंज करना है, थर्ड फॉर्म में आपको चेंज करना है। इसके बाद जो है स्टेप 4, आफ्टर द मेन वर्ब प्रीपोजिशन बाय टू बी एडेड बिफोर द ऑब्जेक्ट, यानी पैसिव वॉइस का जो भी आप ऑब्जेक्ट रखेंगे उसके पहले आपको प्रीपोजिशन क्या करना है, बाय लगाना है, ठीक है। अब इसको मैं आसान सा भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो एक आपका एक्टिव वॉइस देते हैं जैसे सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब, और वर्ब के बाद मैं लिख देता हूं ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये दूसरा मैं लिख देता हूं पैसिव वॉइस, क्या मैंने लिख दिया, पैसिव वॉइस। तो ये जो आप जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ये आपका बन जाएगा सब्जेक्ट, क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है जो भी आप एक्चुअली वर्ब लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं इज एम आर, क्या मैंने लिया है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इसके बाद जो यहाँ आप देख रहे हैं
ठीक है ना। इसका काम जो है ये हम लास्ट में करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको लिखा हुआ है द ऑब्जेक्ट, ये द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। तो ये पैसिव वॉइस में जो ये सब्जेक्ट है ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए जो यानी सब्जेक्ट हो गया इस्तेमाल हुआ। अब हम बात कर रहे हैं ये वर्ब का। ये वर्ब मतलब हम बात कर रहे हैं किसका, मेन वर्ब का। किसका बात कर रहे हैं, मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब हो गया मुख्य क्रिया जिसमें क्या कुछ एक्शन दिखे। एक्शन वर्ब्स भी आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपका एक्शन वर्ब्स है, एक्शन वर्ब ही आपको जो है चेंज करना है किसमें, V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द मेन वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस मस्ट बी चेंज टू द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। V3 हो गया। अब इसके बाद है आफ्टर द मेन वर्ब। ये मेन वर्ब मैंने लगाया। मेन वर्ब के बाद क्या है, प्रीपोजिशन बाई टू बी एडेड बिफोर द ऑब्जेक्ट। यहाँ आपको अब ऐड कर देना है प्रीपोजिशन बाई। बाई के बाद जो है ये सब्जेक्ट जो है ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। चलो इसको मैं फिर से एक बार बता दूं, ये ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। और ये जो आपका जो मेन वर्ब था ये कन्वर्ट हो गया किसमें, V3 में, ठीक है ना। ये कन्वर्ट हो गया किसमें, V3 में। हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका पैसिव वॉइस का जो भी आपका मेन वर्ब है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही आपको चेंज करना है, ठीक है। और इसके बाद ये कुछ बच्चों में ये मैंने देखा है क्या है कि ये जो सब्जेक्ट है ना इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब यूज कर देते हैं। ये आपको नहीं करना है, यानी आपको जो वर्ब लगाना है ये जो आपका ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बना है इसके अकॉर्डिंग सारा जो है हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है, ठीक है। चलिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म या फोर्थ फॉर्म कोई भी फॉर्म रहे ये आपको सब V3 में यूज करना है। उसके बाद क्या करना है, प्रीपोजिशन बाई लगा देना है। अब आई थिंक इसके बाद जो है कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है एक दो मैं चेंज करके भी आपको यहीं पे बताऊंगा ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा 4 जो स्टेप था ये अगर आप समझ गए तो मुझे नहीं लगता आगे आपको समझने में कहीं भी कठिनाई होगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कुछ बच्चों को क्या है प्रॉब्लम रहता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम रहता है, तो ये भी हम क्या करते हैं एक बार क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। एक तरफ मैं लिख देता हूं सब्जेक्ट और दूसरी तरफ क्या मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया सब्जेक्ट क्या, आई, क्या मैंने लिया आई। अब आई का अगर आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बनेगा मी। जैसे यू है, यू सब्जेक्ट और यू क्या है ऑब्जेक्ट, दोनों क्या है सेम रहेगा। इसके बाद अगर मैं लेता हूं नेक्स्ट सब्जेक्ट शी, तो इसका क्या बनेगा हर, क्या बन जाएगा हर। उसी तरह मैंने ले लिया क्या ही सब्जेक्ट लिया, तो ही का अगर मैं ऑब्जेक्ट निकालूं तो क्या बनेगा हिम। उसी तरह नेक्स्ट अगर मैं लूं सब्जेक्ट दे, तो दे का क्या बन जाएगा देम, दे का क्या बन जाएगा देम। उसी तरह नेक्स्ट बढ़ते हैं वी, तो वी का क्या बन जाएगा अस। अगर लेते हैं इट, तो ये भी क्या बन जाएगा इट। और कुछ छूटा है, आई हो गया, यू हो गया, ही शी इट दे वी, सभी हमने क्या है कवर कर लिया, ठीक है ना। अगर मैं देखूं
नाम का कोई भी, जैसे राम, सीता, गोपाल, गीता, रीता, कविता, जो भी है, तो यहाँ आपका जो ऑब्जेक्ट होगा ये भी आपका क्या रहेगा, राम ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा, राम ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंज आपका नहीं होगा। इधर आपका एक्टिव में राम है तो उधर आपका बाई राम हो जाएगा। ठीक है, बाई तो आपको लगाना ही है। चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि जो है प्रॉब्लम हमें ना हो। आई है तो आई का ऑब्जेक्ट मी, यू है तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही रह जाएगा, शी है तो शी का ऑब्जेक्ट हर बनेगा, ही है तो ही का ऑब्जेक्ट हिम बनेगा, दे है तो दे का ऑब्जेक्ट देम, इसके बाद वी है तो वी का अस, और इट का इट, और राम का राम। सीता है तो सीता रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जिनको डाउट है, मुझे नहीं लगता कि अब इस ये समझने के बाद कोई डाउट आपको रहना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्त, हम इसके बाद जो है नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब जो टेंस चेंज करने के लिए मैं जो आपको सिखाऊंगा, सबसे पहले जो है हम बात करेंगे किसमें, कोई भी टेंस का अगर सेंटेंस है तो उसको आप कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। इसके बाद दूसरा जो मैं बात करूंगा ये मॉडल्स के ऊपर, तीसरा जो मैं आपको बताऊंगा ये रहेगा सेंटेंस के ऊपर, इसके बाद चौथा इन्फिनेटिव, ठीक है ना, किसके ऊपर, इन्फिनेटिव के ऊपर। इसके बाद जो है नेक्स्ट फिफ्थ में, अगर कोई सेंटेंस जैसे इट से स्टार्ट हो रहा है, अगर देयर से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका जो है अपन एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसका, टेंस का। ठीक है ना, तो टेंस में आपको पता है हर टेंस का ऐसा टाइप्स आपको पता है, 3 टाइप्स होता है, और तीनों का 4-4 टाइप्स होता है। यानी 12 टेंस है तो 12 टेंस में हमें 12 के ऊपर ध्यान नहीं देना है, जो जिसका पॉसिबल है, जिसका अपन बना सकते हैं उसके ऊपर ही ध्यान देंगे। ठीक है, तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस छोड़ देना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस छोड़ देना है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस छोड़ देना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो है अगर मैं बात करूं तो आता है हमारा टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना, तो इसमें हम लिखेंगे क्या, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है ना, ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब उसके बाद जो है पैसिव वॉइस का अगर बात करें तो इसमें सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट के बाद आपको लेना है इस के बाद लेना है एम के बाद रखना है आर के बाद आपको जो है V3 के बाद जो है वाई, और वाई के बाद जो है ऑब्जेक्ट। या देखिए इसी को जो है कहीं कहीं बुक में आपको मिलेगा एजेंट के नाम से। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। ऑब्जेक्ट बोल दे या एजेंट बोल दे कोई फर्क नहीं, आपको समझना है। ठीक है ना, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है।
चलिए, तो एक्टिव वॉइस में यानी जो प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस आप लोग पढ़े हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसका पैसिव वॉइस जो चेंज करेंगे, ये होगा आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तीनों में से कोई एक लेना है। इसके बाद जो है वही मेन वर्ब को आपको थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, चलिए अब इस पीस में जो है एक एग्जाम्पल पहले देखते हैं। जैसे आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, ये सेंटेंस को मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है ना, तो रूल आपको पता है जो, हाँ एक चीज और यहाँ पे अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑब्जेक्ट को आप पहचानेंगे कैसे, ऑब्जेक्ट को आप पहचानेंगे कैसे। ठीक है ना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आपके पास जो है दो तरीका होता है। कितना तरीका होता है, दो तरीका। पहला क्या तरीका है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट जो है दो टाइप्स का होता है। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जैसे मैं लिखूं ए लेटर, ए नॉइस, इंग्लिश, मैथ, साइंस, बुक, पेन। ठीक है ना, यानी इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर पहचानना है तो उस सेंटेंस में आपको वर्ड से क्या कर देना है, क्वेश्चन कर देना है। अगर उसका आंसर मिल गया तो समझ जाना है कि वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सिंपल सा जो अभी मैंने बताया, जैसे आई का मी, यू है तो यू का ऑब्जेक्ट जो यू ही होता है, शी है तो शी का ऑब्जेक्ट आपको क्या मैंने बताया था, हर। उसी तरह दे है तो दे का क्या हो गया, देम। ठीक है, उसी तरह जैसे समवन, नन, एवरीवन। यानी अब इसको सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस सेंटेंस में whom से क्वेश्चन कर देना है। ठीक है ना, आपको क्या करना है, whom से क्वेश्चन कर देना है, या तो what से या तो फिर whom से। यानी कोई भी सेंटेंस में अगर आपने what से क्वेश्चन किया और whom से क्वेश्चन किया और दोनों में क्वेश्चन करने के बाद आपको आंसर नहीं मिला, तो इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब आप उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट है तभी आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है, तो यानी आपको ये देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। अब जो एक सेंटेंस में ये भी हो सकता है एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना, ये भी हो सकता है कि एक सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो, ये भी हो सकता है कि यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आपको ना मिले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ना मिले। ठीक है ना, तो इस केस में आपको क्या करना है, सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है कि व्हाट से क्वेश्चन कीजिए, आंसर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, हम बढ़ जाएंगे किधर, whom की तरफ, और बोलेंगे कि सर इसके अलावा क्या कुछ और हम WH जो है फैमिली का यूज कर सकते हैं। नहीं, आपके पास सिर्फ दो मेथड है, एक व्हाट और दूसरा whom से। ठीक है, यानी ये दोनों से क्वेश्चन करने के बाद आंसर मिल गया तो समझ जाना है कि वो आपका ऑब्जेक्ट है। अब मैं यहाँ पे उसी चीज को फिर से क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर जिनको नोट डाउन करना है तो ये नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे ए लेटर, ए नॉइस, इंग्लिश, मैथ, साइंस, बुक, पेन। ठीक है ना, ट्राउजर, जो भी चीजें जैसे आप खरीदते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं।
ठीक है ना, पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो भी आंसर आपको मिल जाएगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। अब है किसे, ठीक है ना, किसे पीटे, किसे पढ़ाएं, ठीक है ना। तो ये सब जो अगर आंसर मिल रहा है तो वो आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे यही देखिए, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। अब पूछिए यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, तो आंसर मिल रहा है ए लेटर। तो ये लेटर ही हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और इसी को लेकर के आप क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक है। अब जैसे बोले आई राइट अ लेटर टू मोहित, आई राइट ए लेटर टू मोहित। अब यहां से क्वेश्चन में पूछता हूं मैंने एक पत्र किसे लिखा, तो आंसर मिल जाएगा किसको, मोहित को। तो यहाँ पे जो है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए अब इसको मैं बनाता हूं। देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, राइट ये आपका क्या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किए, ए लेटर क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट। अभी रूल मैंने बताया, ए लेटर जो आपका ऑब्जेक्ट हो बन जाएगा क्या, सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट बनेगा तो इसको मैं लिख देता हूं क्या, एक्टिव वॉइस। अब मैं इसको लिखूंगा पैसिव वॉइस, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ए लेटर इज, ठीक है ना। देखिए सब्जेक्ट मैंने लिया और इसके हिसाब से आपको लेना है, तो इज एम आर में से इज आ गया, ठीक है। इसके बाद थर्ड फॉर्म, तो राइट का जो है थर्ड फॉर्म आपको देना है। राइट का थर्ड फॉर्म के लिए एक बार मैं आपको लेके चलता हूं वर्ब का फॉर्म्स पे, V1 V2 V3 V4 और V5, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लिया हूं राइट, राइट का सेकंड फॉर्म आपको पता है रोट, इसके बाद जो है थर्ड फॉर्म आपको पता है रिटेन, ठीक है। इस पे ध्यान नहीं देना है, बस व्यूअर में जो है क्या करते हैं आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, राइटिंग। जहां ई से एंड होता है तो ई क्या हट जाता है, उसके बाद आईएनजी लगाते हैं। B5 में क्या लगाएंगे, एस ईएस या फिर आईएस लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो V4 और V5 में आई थिंक किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा भी वर्ब रहता है जिसका तीनों फॉर्म क्या है अलग होता है, जैसे कम, तो ये आपका हो गया केम, और उसके बाद फिर आपका हो जाता है कम, कमिंग कम्स, ठीक है। यहाँ पे क्या देंगे, कमिंग, और इधर क्या बनेगा, कम्स, क्या बनेगा, कम्स, ठीक है। उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, प्ले, इसमें क्या करेंगे आप, ईडी लगाएंगे, प्लेड, क्या बनेगा, प्लेड, ठीक है। यहां क्या बनेगा, प्लेइंग, क्या बनेगा, प्लेइंग, और यहां क्या बनेगा, प्लेस, क्या बनेगा, प्लेस, ठीक है। तो देखिए राइट रोड रिटेन, कम केम कम, प्ले प्लेड प्लेड, ठीक है ना। तो यानी पैसिव वॉइस में आपको ध्यान रखना है बस यही, कोई भी वर्ब जो एक्टिव वॉइस में है उसका थर्ड फॉर्म आपको जो है पता होना चाहिए, तभी आप जो है पैसिव वॉइस में उसको आप चेंज कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं इसके आंसर पे। मैंने ऑब्जेक्ट आपको बता दिया, वर्ब का फॉर्म्स जो था वो भी मैंने बता दिया। राइट का जो है अभी हमें फॉर्म मिला, क्या मिला, रिटेन, क्या मिला, रिटेन। इसके बाद मैंने बोला प्रीपोजिशन क्या करना है, बाई लगाना है, बाई के बाद ऑब्जेक्ट, तो आई का ऑब्जेक्ट मैंने बताया था, आई का ऑब्जेक्ट क्या मैंने बताया था, बी, ठीक है। इसके बाद चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, she sings a song in the class, ठीक है। she sings a song in the class, अब इसको बनाना है,
तो इसमें देखिए सिंपल सा क्वेश्चन कीजिए, ठीक है ना, वह कक्षा में क्या गाती है, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा है ए सॉन्ग। तो ए सॉन्ग को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, किसका, पैसिव वॉइस का। ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस। ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। अब इसके हिसाब से भी देखिए क्या लेंगे, इज, ठीक है। अब उसके बाद जो है B3 सिंग का जो है थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंग, सैंग, सन। तो ये हो गया, सॉन्ग इज सन, ठीक है, इन द क्लास, इन द क्लास बाय। अब शी का ऑब्जेक्ट, शी का ऑब्जेक्ट अभी बताया हर। अब इसका देखिए नेगेटिव में अगर चेंज करना है तो सिंपल सा आप नेगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं शी डज नॉट, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया, शी डजंट सिंग। इसको थोड़ा साफ से लिख देते हैं, she doesn't sing a song in the class, ठीक है। she doesn't sing a song in the class। अब देखिए यहां जब नेगेटिव में है तो पैसिव वॉइस में भी आपको क्या करना है, नेगेटिव में ही रखना है। तो ये सॉन्ग, अब यहां अपने मन से दे देना है नॉट। A song is not sung in the class by her, ठीक है। आप इसको यहाँ पे भी दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। A song is not sung by her in the class, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए इसके बाद जो है एक और एग्जांपल ले लेते हैं एक्टिव वॉइस का। बोले they teach मैथ। अब पैसिव वॉइस बनाए, मैथ इज, टीच का थर्ड फॉर्म लगाना है, क्या होगा, टॉट, है ना। मैथ इज टॉट बाय, दे का आपको ऑब्जेक्ट लेना है तो क्या बनेगा, देम। अब उसी तरह देखिए यहां पे मैं बोलता हूं दे डू नॉट टीच मैथ, तो ये आंसर फिर पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, मैथ इज नॉट टॉट बाय देम। इस तरह से क्या है आपको देखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अगर आपको लग रहा है कि सेंटेंस जो है नेगेटिव में है तो नेगेटिव में आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अगर सेंटेंस आपको लग रहा है कि नहीं ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव का है तो ये आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव के हिसाब से आपको चेंज करना है, ठीक है। चलिए अब जो हमारा जितना भी बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया। अब आई थिंक टेंस का या फिर जो भी आगे हम देखेंगे उसको चेंज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम जो देखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने देख लिया। अब बात करेंगे किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। अब इसका अगर हम एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर का बात करें तो इसमें सब्जेक्ट प्लस V2 देना है, क्या देना है, V2, मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो है एग्जाम्पल अगर ले, बोले आई रोट ए
लेटर, आई रोट ए लेटर। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनेगा, ए लेटर। देखिए ए लेटर वॉज वेयर में क्या लग जाएगा, ए लेटर है तो इसके हिसाब से क्या लगा देंगे, वॉज। B3 अभी बताया, राइट रोट रिटेन। बाई आई है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या देंगे, मी। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखें, जैसे आई बिट यू ठीक है ना, आई बीट यू यस्टरडे, मैंने कल आपको पीटा। ठीक है, ये आपका था एक्टिव वॉइस। अब आते हैं पैसिव वॉइस। यहाँ देखिए आपको पता चल रहा है, मैंने कल किसे पीटा, तो आंसर मिल रहा है आपको पीटा। तो अब यू का, अब जो यू है अब इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यू होगा। अब यू के हिसाब से फिर आपको वर्ब लेना है, तो यू के हिसाब से आप देंगे तो क्या होगा, वेयर, यू वेयर। ठीक है, अब बीट का थर्ड फॉर्म, बीट बीट बीटेन। ठीक है ना, यू वेयर बीटेन यस्टरडे, यू वेयर बीटेन यस्टरडे बाय। ठीक है ना, आई का ऑब्जेक्ट देंगे तो क्या हो जाएगा, मी। आई का ऑब्जेक्ट देंगे तो क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, इसी तरह से जो है यहीं पे बोले, जैसे एक और लिख ही देते हैं। ठीक है ना, इसको सेकेंड और इसको थर्ड दे देते हैं। जैसे शी स्पोक इंग्लिश ड्यूरिंग इंटरव्यू। ठीक है, शी स्पोक इंग्लिश ड्यूरिंग इंटरव्यू। ठीक है, अब ये आप एक्टिव वॉइस में, अब इसका पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ठीक है ना, वो क्या बोली, तो आंसर मिल रहा है क्या, इंग्लिश बोली, तो क्या देंगे, इंग्लिश। अब इसके हिसाब से फिर देखो, वाज वेयर में वाज, इंग्लिश वाज। अब उसके बाद स्पीक का थर्ड फॉर्म आपको देना है, तो स्पीक स्पोक स्पोकन, स्पीक स्पोक स्पोकन। ठीक है ना, ड्यूरिंग इंटरव्यू बाय। अब शी का ऑब्जेक्ट देना है, तो शी का ऑब्जेक्ट मैंने क्या बताया था, हर। ठीक है, इंग्लिश वाज स्पोकन ड्यूरिंग इंटरव्यू बाय हर। अब इसको देखिए, यही मैं चेंज कर देता हूं, आई डिडंट बीट यू। I didn't beat you yesterday। ठीक है, तो यहाँ आपका बस ये नेगेटिव मैंने लिया है तो नेगेटिव आपको दे देना है। You were not beaten yesterday by me, यहाँ भी वही करना है। She did not speak English during interview, तो यहाँ भी चेंज कर देंगे, English was not spoken during interview by her। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि एक्टिव वॉइस कौन से जो है सेंटेंस में है, उसके हिसाब से क्या करना है, आपको चेंज करना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव, एक्टिव से पैसिव। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए अब इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे।
सब्जेक्ट प्लस इज एम, इसके बाद क्या लेंगे आर प्लस B4, ठीक है। B4 के बाद जो है ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस जो बनाएंगे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो ये हमारा रहेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे बीइंग। बीइंग के बाद जो है फिर मैंने बोला ना वर्ब का कोई भी फॉर्म है पैसिव वॉइस में आपको थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो ये B4 जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें B3 में। B3 के बाद जो है y प्लस ऑब्जेक्ट, आप इसको लिखना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो हम एग्जांपल लेते हैं पहला एक्टिव वॉइस का, ठीक है। जैसे बोले आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब इसको बनाएंगे, देखिए आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या है, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट क्या मिला इसमें, मैं क्या खेल रहा हूं, तो आंसर मिल रहा है क्रिकेट। तो क्रिकेट को क्या बना देंगे सब्जेक्ट, क्रिकेट को क्या बना देंगे सब्जेक्ट, इसके हिसाब से इस लग जाएगा। फिर क्या है बीइंग, तो बीइंग आप देंगे, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म, तो प्ले का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म मैंने लिखा है ना, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। इसके बाद लगाएंगे बाई, है ना, बाई के बाद ऑब्जेक्ट है, तो जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, या भी वही काम करेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव में। अब इसको मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना, लीजिए मैं कर रहा हूं एम आई, यहां पे दीजिए इंट्रोगेशन मार्क्स। अब क्रिकेट इज है, अब ये क्या बन जाएगा इज क्रिकेट, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय मी। अब ये क्या हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट ये फर्स्ट लिख देते हैं, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं एक्टिव वॉइस का, ठीक है। जैसे बोले हैं शी इज लर्निंग म्यूजिक, शी इज लर्निंग म्यूजिक, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, तो देखिए वो क्या सीख रही है, तो आंसर मिल रहा है म्यूजिक, म्यूजिक इज लर्न का बीइंग, ठीक है, म्यूजिक इज बीइंग। अब उसके बाद लर्न का थर्ड फॉर्म, तो लर्न का थर्ड फॉर्म देखिए दो होता है, तो एक मैं लर्न भी लिख रहा हूं और दूसरा जो है लर्नड, दूसरा क्या होता है लर्नड बाय। अब शी का जो है ऑब्जेक्ट देना है, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या हो गया हर, ठीक है। चलिए ये तो था आपका क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसी को मैं बना देता हूं क्या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जहां जहां इज एम आर था वहां वहां क्या कर देना है आपको वाज ऑब्लिक वेयर कर देना है। तो ये बन जाएगा कौन सा टेंस, ये बन जाएगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब यहाँ जो है इस मैंने लिया था, अब यहाँ क्या देंगे वाज कर देंगे, यहाँ भी आपका चेंज हो जाएगा वाज, ठीक है। इसके बाद जो है इस है, इसको भी आपको किसमें चेंज करना पड़ेगा पास्ट में, यहाँ भी आपका पास्ट में, ठीक है। देखिए अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं पास्ट में ही, जैसे एक्टिव वॉइस शी was not beating you, she was not beating you। मैं इसको नेगेटिव में जानबूझ के लिया हूं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए
ऑब्जेक्ट यू है तो इसको सब्जेक्ट बनाइए, यू है। अब यू के हिसाब से वाज का प्रयोग नहीं करेंगे, यू के साथ आपको वेयर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यू वेयर नॉट, फिर उसके बाद जो है बीइंग देना है तो बीइंग यहां लगा दिए। इसके बाद बीट का जो है थर्ड फॉर्म, बीट का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, बीटेन। इसके बाद जो हो गया बाई, बाई के बाद जो है शी है तो शी का ऑब्जेक्ट क्या बना है, ठीक है। ये बना आपका यू वेर नॉट बीइंग बीटन बाय हर, ठीक है ना। आई होप साथियों यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका अगर हम एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें देना है पहले सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, हैव के बाद आपको थर्ड फॉर्म। यही एक ऐसा टेंस है परफेक्ट वाला, चाहे वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, आपको थर्ड फॉर्म जो है बना बनाया मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, हम देखेंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस यहां आपको देना है बिन, बिन के बाद क्या करना है थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद बाई और बाई के बाद फिर ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे फर्स्ट में देते हैं एक्टिव वॉइस, बोले यू हैव won the match, you have won the match, आप मैच जीत लिए हैं। now passive voice, the match has been won by you, ठीक है। द मैच, देखिए द मैच हैज बीन वॉन बाय यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आई हैव बॉट, आई हैव बॉट अ कार, ठीक है ना, आई हैव बॉट ए कार। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ए कार हैज बीन बॉट बाई, आई है तो आई का ऑब्जेक्ट मी, ठीक है ना, अ कार हैज बीन बॉट बाई मी। थर्ड में active voice, she has beaten you। passive voice, you have been beaten by, she का ऑब्जेक्ट लेना है तो ये आपका हो जाएगा her,
ठीक है ना। She has bitten you, वो आपको पीटी है। You have been bitten by her, ठीक है ना, आपको उसके द्वारा पीटा गया है। ठीक है, तो ये सारा जितना भी मैंने बताया इसको आप स्पोकन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे you have won the match, the match has been won by you, ठीक है ना। You are bitten, you are bitten, are you bitten? Yes, I am bitten। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है ना। A car has been bought by my father, a car has been bought by my brother, my elder brother, my elder sister, my father, by my mother। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है ना। You have been bitten by her, you have been bitten by her। अब इसको क्वेश्चन के फॉर्म में, have you been bitten by her? Yes, I have been bitten by her। ठीक है, नहीं पीटा गया तो सिंपल सा मना कर देंगे, no, I have not been, I haven't been bitten by her। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है आपको, स्पोकन में यूज कर लेना है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बाद जो हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में कुछ नहीं करना है, हैज और हैव का पास्ट आप लोगों को पता है हैड। ठीक है, यहां भी क्या करेंगे, हैड कर देना है। अब जहां जहां जो है आपका हैज और हैव था, सिर्फ क्या करना है, हैड में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, ये आपका बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल बन गया। पास्ट परफेक्ट टेंस का भी ये एग्जाम्पल बन गया। ठीक है, देख लीजिए। तो आप देखेंगे अब ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन गया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बी3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। एग्जाम्पल, यू हैड वॉन द मैच, द मैच हैड बीन वॉन बाय यू। I had bought a car had been bought by me। इसके बाद है she had bitten you, ठीक है ना, you had been bitten by her। ठीक है, दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है वीडियो कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए टेंस जो है, टेंस वाला पोर्शन जो है हम लोग फिनिश कर लिए, और एक वीडियो में जो है बाकी जो बचा है, जैसे मॉडल्स का रहा, सेंटेंस का रहा, इंफिनिटिव का रहा, इसके बाद जो है इट का रहा, देयर का रहा, या फिर मैं इसमें और ऐड कर दूं, ठीक है ना, WH फैमिली से रिलेटेड जो भी आपका सेंटेंस है तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे। ठीक है ना, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है लेकर के ये सब डिटेल्स में जो है चर्चा, ये सब पार्ट जो भी छूट गया है इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।